हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की फॉर द बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, राइट, विच इज कंडक्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जैसा कि आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, राइट, पंजाब के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो ऑफर कर रही हैं बीएड का कोर्स। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इन तीनों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या आने वाला है आपको, राइट। पिछले 3-4 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटीज का बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटीज ने वेबसाइट्स के थ्रू स्टूडेंट्स भर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, राइट। 14th ऑफ जून, आज से 7 डेज बिफोर प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, राइट। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 14 से पंजाब यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया था इस वेबसाइट के ऊपर punjab.puchd.ac.in। ओके, मैंने लास्ट वीडियो अपना बनाया हुआ है, उसमें डिटेल में आपको समझाया है आपको साइट के अंदर कैसे जाना है, वेबसाइट के अंदर कैसे अपना फॉर्म भरना है, वो सारा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 15 जुलाई लास्ट डेट है, राइट। ये लिखा हुआ 15 जुलाई। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे भी आप ले सकते हैं, राइट। तो 14th ऑफ जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और 15th जुलाई इज द लास्ट डेट, यानी 1 मंथ आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। और एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट है 4 अगस्त, राइट। 4 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम होगा 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक। ओके गाइज, ये पिछले वीडियो के अंदर मैं सारा बता चुका हूं, आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। अब एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। आई होप आपने बुक्स ले ली होंगी, राइट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट के अंदर काफी बुक्स आ गई हैं पंजाब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है। ओके, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, राइट। कॉस्ट अराउंड 400-500 रुपए की बुक आएगी जिसके अंदर ये 5 टॉपिक दिए होंगे। ओके, आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर, नो नीड टू ज्वाइन एनी कोर्स। ओके गाइज, आपने मेरे ही चैनल के साथ आप कनेक्ट रहें लास्ट तक। आपकी 4 अगस्त से पहले आपकी तैयारी भी करवा दूंगा अच्छे से, राइट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे रैंक के साथ आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, तो आज हम बात करते हैं वो कौन से 5 टॉपिक हैं, 5 पेपर्स हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आएंगे, राइट। तो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आएगा 30 मार्क्स का। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का आएगा। टीचिंग पोटेंशियल है, सेकंड पेपर है टीचिंग पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीपी बोलते हैं, टीचिंग पोटेंशियल। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टीचिंग पोटेंशियल में से आएंगे। ओके, थर्ड है आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। 30 क्वेश्चंस आपको आएंगे जनरल मेंटल एबिलिटी में से, राइट। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिटेल करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके, राइट। लेकिन सिर्फ यहां पे समझ लो वो कौन से 5 पेपर हैं। 3 पेपर हो गए हमारे। 4th पेपर है हमारा इंग्लिश का, राइट। इंग्लिश कंपलसरी है सभी के लिए, इंग्लिश इज कंपलसरी टू ऑल, राइट। अब जो 5th पेपर है हमारा, वो या तो आएगा पंजाबी का या हिंदी का। पंजाबी का वो स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने 10th में पंजाबी की है। ओके, जिन्होंने 10th के अंदर मैट्रिकुलेशंस के अंदर पंजाबी नहीं ली है, नहीं की है, वो हिंदी का पेपर देंगे, वो भी 30 मार्क्स का आएगा। ओके, ये देखिए 30 तो सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो टोटल कितना हो गया गाइस? 150। 150 नंबर का आपको एंट्रेंस एग्जाम आएगा और ये 5 ही टॉपिक का, 5 ही पेपर की कोई भी बुक आपको मार्केट में मिलती है, 400-500 रुपए की बुक आ जाएगी, वो आपने बुक ले लेनी है। ओके, उसको आपने पढ़ लेना है। और यहां ऑनलाइन इस चैनल के थ्रू मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर सारे रिवाइज करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा
और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइस, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, टीचिंग पोटेंशियल के अंदर कौन से टॉपिक आ सकते हैं, राइट, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर कौन से टॉपिक आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, हिंदी या पंजाबी में क्या पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहले यहां तक समझ आ गया, 5 पेपर आपको करने हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर, पांचों 30 मार्क्स के आ रही हैं, कितना हो गया 150। अब इंपॉर्टेंट ये है इन पांचों में से कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, आपके 25% नंबर सिर्फ चाहिए आपको, राइट। 25% नंबर कितने बनते हैं, ये देखिए, क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए टू बी क्वालिफाइड 25%। 150 का 25% निकालो 37.5 बनता है। ओके, तो आपको 37.5 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। आराम से मार्क्स आ जाते हैं, हमारे बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वेरी। ओके, और नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इसके अंदर, सबसे अच्छी बात ये देखो, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। ओके, और जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, कौन से स्टूडेंट हैं जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हैं, वो हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। ओके, यू कैन अप्लाई द फॉर्म, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, punjab.bed.puchd.ac.in। ओके, मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं उसकी वेबसाइट के बारे में। ओके, और जो लोग इस साल फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी क्लास है फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर है, वो भी एलिजिबल हैं बीएड के लिए। ओके, तो आप अगर परस्यू कर रहे हो, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप यू कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म। लास्ट में आपको 1-2 महीने के बाद आपको करेक्शंस करने का, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको मौका मिल जाएगा गाइस। ओके, तो एक तो वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है ऑलरेडी 2024 से पहले, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, और उनके 50% मार्क्स हैं, वो फिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम जिन्होंने दे दिया है 6 सेमेस्टर का, वो भी एलिजिबल हैं। ओके गाइस, यहां तक समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं हमारा, और ये तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा है बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तीनों यूनिवर्सिटीज के अराउंड 210 कॉलेजेस हैं। 200 कॉलेजेस लिखा हुआ है, 5 कॉलेजेस कई बार डिलीट हो जाते हैं, किसी कारण रह जाते हैं, डेफिशिएंसीज रहती है। ओके, अलाउ नहीं करते हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट। ओके, तो अराउंड 200 कॉलेजेस आप मान के चलिए, 200 कॉलेजेस के अंदर 20,000 सीट्स हैं। ओके, तो हर यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर 95 के आसपास कॉलेजेस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 60 के आसपास कॉलेजेस हैं, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर 50 कॉलेजेस हैं। ओके, लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा किसी वीडियो में, राइट। अभी आप इतना समझो कि 200 कॉलेजेस हैं और 20,000 सीट के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करना है। और हर साल तकरीबन काफी बच्चे 20,000 22,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट भी आपको आराम से मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमने इस टेस्ट को सीरियसली लेना है। ओके गाइस, तो ये हमारे 5 पेपर हैं, राइट। अब हम 1 बाय 1 करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए कोर्स कंटेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, शुरू करने से पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पहले करनी है, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और कम समय के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो प्रिपेयर हो जाए। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप ये देखिए, ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट के अंदर आपके ये टॉपिक्स हैं, राइट। देखो कौन कौन से हैं, एजुकेशन है, साइंस है, सोशल साइंस है, देन लैंग्वेज है, राइट गाइस, और लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, करंट इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड हु इज हु। ओके, अब 30 मार्क्स के आने हैं ये सारे। ओके, अब आपको ये देखना है कौन से इंपॉर्टेंट है जिसके काफी नंबर आते हैं। तो सबसे पहले सभी के लिए एजुकेशन का टॉपिक जरूर करना है सभी ने। कम से कम एजुकेशन के टॉपिक्स में ही 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ ए 30, राइट, एजुकेशन के ही, राइट। समटाइम वो एजुकेशन कमीशंस के बारे में पूछ लेगा, राइट,
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1964-66 में आया था। ओके, एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, राइट? और सम टाइम कोई आपको कोटेशंस आ जाएगी, एक मैं वीडियो बनाऊंगा कोटेशंस के ऊपर भी, लाइक जैसे गांधी जी ने कहा था एजुकेशंस के बारे में, क्योंकि ये एजुकेशंस है ना, बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये एंट्रेंस भी एजुकेशन का है, तो एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पांचों पेपर्स में जहां एजुकेशन का टॉपिक होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड वो क्वेश्चंस आपके ज्यादा आएंगे, राइट? एजुकेशन से रिलेटेड, राइट? तो ये एजुकेशन से 7-8 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर में भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको डिस्कस करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा, राइट? और कोटेशंस, जैसे गांधी जी ने कहा था, बाय एजुकेशंस आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी की एक डेफिनेशन है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। तो ये कोटेशंस आ जाती है, तो उसमें लिखा होता है कि ये कोटेशन इज गिवन बाय, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्लेटो। तो आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपको कोटेशंस आती हो तो एक वीडियो में कोटेशंस के ऊपर भी बनाऊंगा, राइट? वो आपको याद कर लेनी है, एक बार पढ़ लेनी है, आपको पता लग जाएगा, राइट? तो एजुकेशन में से काफी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, राइट? 7-8 तक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एजुकेशन में से, राइट? नो डाउट साइंस का भी क्वेश्चंस आएगा, सोशल साइंस का भी, लैंग्वेज का भी, लिटरेचर्स का भी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, राइट? करंट इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये देखो फिर एजुकेशन आ गया ना, साथ में आ गया ना वर्ड एजुकेशन। तो आपने गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को भी बहुत अच्छे से याद करना है। मतलब इसका क्या मतलब हो गया? गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन मींस हमारी सरकारों ने सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कितने कमीशंस बनाए, कौन कौन सी एजुकेशन की पॉलिसीज बनाई, उसके ऊपर आ जाएगा। अभी देखो रिसेंटली कौन सी पॉलिसी बनी है, अभी जो नेशनल एजुकेशन ऑफ ए पॉलिसी 2020, राइट? ये कब आई है? ये आई है, आपको याद रखना है, अराउंड 34 साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। इससे पहले कौन सी पॉलिसी आई थी? आपको याद होना चाहिए, एनपीई 1986, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राइट? एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बाद अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राइट? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो पॉलिसीज के ऊपर आएंगे काफी क्वेश्चन। उससे पहले क्या था? उससे पहले कमीशंस आए हैं 64-66 के अंदर, राइट? डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशंस भी उसको बोलते हैं। उससे पहले 1951 के अंदर कमीशंस आए हैं, राइट? मोडालियर कमीशन उसको बोलते हैं। तो ये भी टॉपिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का जरूर करना है। 3-4 क्वेश्चंस इसमें से भी बच्चे आ जाते हैं। ओके, अब आ गया हु इज हु। इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, ये भी आपको अच्छे से करना है। हु इज हु का मतलब हो गया करंट इवेंट्स, राइट? आपको मालूम है अभी हमारे करंट जो मोदी सरकार है, 3rd टाइम रिपीट हुई है, राइट? मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राइट? इंडिया के, वो कैबिनेट का सारा आ जाएगा, राइट? उनका सारा का सारा जो करंट इवेंट्स हैं, अभी ये अगस्त में आपका पेपर है, तो आप मान के चलो जून जुलाई तक उससे पहले का, राइट? ये सारा का सारा आपका जो करंट इवेंट्स है, हु इज हु, वो आ जाएगा, राइट? इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, राइट? बाकी भी टॉपिक्स आपको करने हैं सारे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3-4 टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस देना है। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा, जहां पर एजुकेशन की बात आती है वो वाला टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ना, जहां पर एजुकेशन की बात आ रही है। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड वाला, टीचिंग पोटेंशियल, राइट? टीपी, टीचिंग पोटेंशियल 30 मार्क्स। इसके अंदर देखो टॉपिक कौन से हैं, टॉपिक पढ़ो, नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ दी, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं हम, नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, सेकंड टॉपिक है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया। थर्ड है वैल्यूज एज इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस ऑफ ए नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडाज। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड फॉर
टीचिंग प्रोफेशन, टीचर प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट, क्लासरूम प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी यूजेज एंड स्कूल एंड सोसाइटी। बच्चे सिलेबस भी आपको पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक्स हैं। टीचिंग पोटेंशियल्स के अंदर ये सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, बिकॉज अभी आप फॉर्म भर रहे होंगे, राइट। 5-7 दिन हुए हैं अभी फॉर्म निकले को, और आपने बुक्स वगैरह भी परचेज कर ली होंगी, नहीं की है तो कर लो परचेज। लेकिन तैयारी स्टार्ट करने से पहले मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना, राइट। इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ये वीडियो यूजफुल था या नहीं था, राइट। तो आपको क्या करनी है, पहले 5 पेपर का सिलेबस याद करना है। 5 पेपर के अंदर क्या आने वाला है। जैसे पहले था जनरल अवेयरनेस का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, एजुकेशन था, आर्ट एंड लिटरेचर था, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, हु इज हु था, करंट इवेंट्स था, साइंस था, सोशल साइंस था, ओके। ऐसे ही टीपी के अंदर, टीचिंग पोटेंशियल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ओके। तो आज के हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, राइट। जैसे पहले मैंने जनरल अवेयरनेस के आपको 4 या 5 टॉपिक्स बताए, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, राइट। कौन से, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हु इज हु, राइट, 1-2 टॉपिक्स और बताए थे, राइट। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से क्लासरूम प्रॉब्लम्स, एप्टीट्यूड, राइट। ये देखो क्लासरूम प्रॉब्लम्स, इसको नहीं छोड़ना आपने, ये जरूर करना है। आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्लासरूम प्रॉब्लम्स में से आउट ऑफ ए 30, राइट। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस विद कैंडिडेट्स, कॉलेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे, ओके। और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो ना, एप्टीट्यूड फॉर ए टीचिंग प्रोफेशन। आप बीएड करने के बाद क्या होता है, बीएड करने के बाद यू आर गोइंग टू बिकम टीचर, आपको टीचर बनना है। तो ये देखो वो एप्टीट्यूड ही पूछा गया है ना। ये टीचिंग पोटेंशियल्स का, टीचिंग पोटेंशियल मतलब इसको एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, राइट। मतलब आपकी रुचि देखी जाती है, आपकी रुचि। ये एंट्रेंस टेस्ट क्यों कंडक्ट होता है, इसीलिए होता है जनरल अवेयरनेस आपको है या नहीं है, बिकॉज आप यू आर गोइंग टू बिकम टीचर। हाँ, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्या चल रहा है आपके आसपास, ओके, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपकी रुचि भी होनी चाहिए। इस पेपर का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। बढ़िया वे में आपको कराऊंगा, 30 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे आपके, राइट। जनरल अवेयरनेस में से भी 30 में से 30 आ जाएंगे। आपको हर वीडियो को मेरे देखना है, ओके। इवन इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कब कब मेरी वीडियोस आ रही हैं, राइट। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो बच्चे इस चैनल को, ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट हो जाए, राइट। सीट आप सभी को मिल जाएंगी, ओके। सो एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे, ओके, राइट। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पे भी आएंगे, वैल्यू इनश्राइन्ड बाय। लेकिन ये 4-5 आपको जरूर करनी है। एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट में से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। लाइब्रेरी यूजेस में से 1 या 2, स्कूल सोसाइटी 1 या 2, ओके। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस पेपर में मैंने आपको बताए हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, एप्टीट्यूड, क्लासरूम प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ए ह्यूमंस विद कैंडिडेट्स, कॉलेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। ये भी आप कर लेना साथ में, बाकियों को भी फिर बाद में आप देख लेना। फर्स्ट आप तैयारी ऐसे स्टार्ट कर लेना, ओके। ये हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। कौन सा है थर्ड पेपर हमारा, मेंटल एबिलिटी। इसके अंदर गाइस क्या होगा, वो 30 मार्क्स का एग्जामिनर मोस्टली क्या करता है, सभी का एक इक्वल क्वेश्चंस डालता है। अगर नंबर सीरीज में से 2-3 क्वेश्चंस डाल रहा है तो क्लासिफिकेशन में से भी 2-3 डालेगा, एनालॉजी में से भी 2-3 डालेगा, सिनोनिम में से भी 2-3 डालेगा, कोड, डिकोड, सीइंग, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ग्राफ, इवैल्यूएशन एंड इन्फ्लुएंसेस, ब्लड रिलेशंस। तो सभी में से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसका भी मैं आपको मतलब एक वीडियो इसके ऊपर भी हम बना लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, राइट। अदरवाइज ये सिंपल हैं सारे, नंबर सीरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, राइट।
और एनोलॉजी, सिनोनिम, राइट। तो ये 3 भी आप कर जाते हैं तो अच्छे से कर जाते हैं तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं गए हैं, राइट। 4th हमारा आ जाता है इंग्लिश, राइट, जो कि कंपलसरी है। इंग्लिश के अंदर आप ये देख लो क्या क्या है। ग्रामर आएगी आपको, इडियम्स एंड वोकैबुलरी आएगी, करेक्शंस एंड पंक्चुएशंस आएंगी और रिटन कॉम्प्रीहेंशंस आएगा। एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं उसके में, और पैराग्राफ में से आपको यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट द आंसर। ओके, तो बाकी आपको ग्रामर, इडियम्स, वोकैबुलरी इसके ऊपर भी आ जाएंगे, राइट। तो आज के वीडियो में तो हम ये कर रहे हैं कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। ओके, यू नो विद 2-3 दिन के बाद मेरे वीडियोस आते रहा करेंगे आपको लास्ट तक, राइट। मेरा पर्पस यही है, आपको कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। एक आपने बुक लेनी है आपने, और इस चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। बहुत बढ़िया मार्क्स आपके आ जाएंगे गाइस। ओके, 5वां पेपर आपका लास्ट रह गया, चाहे आपका इंग्लिश है चाहे आपका हिंदी है। ओके, वही आना है जो इंग्लिश में आना है आपको। ग्रामर आनी है, मतलब हिंदी या पंजाबी की भी वही ग्रामर आ जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना, राइट। ते पंजाबी दी भी वो आ जाएगी, पंजाबी दी जिहड़ी व्याकरण हैगी है, राइट। इडियम्स एंड वोकैबुलरी, करेक्शंस एंड पंक्चुएशंस, रिटन कॉम्प्रीहेंशन। ओके, यही याद करनी है आपको हिंदी में, और वही तुसी याद करनी हैगी पंजाबी दे विच भी, जेडे पंजाबी दे कैंडीडेट हैगे ने। ओके, पंजाबी दी ग्रामर। सो ये सिंपल हैगी है, ये चीज तुहानू आंदी ही होएगी, राइट गाइस, राइट। इंग्लिश का हम जरूर डिस्कस कर लेंगे, उसका हम जरूर एक वीडियो बना देंगे। ओके गाइस, सो यू नो ये मेरी कंसल्टेंसी है गाइस, सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंदर। आपको बीएड से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड, ओके, आपके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशंस आपको कॉल करना है मुझे इस नंबर के ऊपर, 9815889707, 9815889707। ओके, तो किसी भी टाइम आप मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, राइट। हमारी कंसल्टेंसीज के अंदर गाइस बच्चे को एडमिशन गाइडेंस से लेके टिल प्लेसमेंट गाइडेंस तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। जैसे देखो मैं आपको एंट्रेंस का सारा बता रहा हूं, राइट। इसी के बीच में मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस, आपके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, सारा मैं गाइड करूंगा। उसके बाद फिर आपको बीएड का कोर्स करिकुलम क्या है उसके बारे में गाइड करूंगा। फिर बीएड में कौन सा टेस्ट आपको सॉल्व करना है टू बिकम ए गवर्नमेंट टीचर, वो है। अच्छा टीचर्स बनाना, लेसन प्लान कैसे डेवलप करने हैं, डेमो कैसे देना है, तो सारा अप टू लास्ट तक हम गाइड करते हैं। ओके, और आपको मेरे नंबर पे 9815889707 पे कोई भी आपको क्वेरी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। लेक्चर पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। सून यू नो नेक्स्ट जो लेक्चर्स के साथ मैं आपके साथ रहूंगा, आपको इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा। ओके, और आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली कॉल भी मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।